entire day does not matter to me. मैं सारा दिन कर सकता हूँ, ये मैं सारा दिन कर सकता हूँ. I don't, it really doesn't matter, it really doesn't matter. Sorry, ये कैमरा बंद हो जाएगा, ये बड़ा मसला है ये कैमरे का. ये कैंडिडेट 1 को 7 वोट बताया, कैंडिडेट 2 को 1 वोट बताया, कैंडिडेट 3 0, कैंडिडेट 4 0. हत्या के एक्चुअल रिजल्ट सबको 2-2 वोट थे, सबको 2-2 वोट थे. तो ये चेंज करना बड़ा आसान है भाई, चेंज करना बड़ा आसान है. दिस थिंग इज द ईजीएस्ट थिंग. सॉरी, ये कैमरा बंद हो गया, आई एम सॉरी. ये बड़ा मसला है कैमरे का, बैटरी बहुत जल्दी चली जाती है. तो दिस इज़ वेरी ईजी, दिस इज़ वेरी ईजी. किसी भी कैंडिडेट को कितने भी नंबर दे सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट को. ईवीएम का डेमो करीब 6 महीने से लोग कर रहे हैं. अक्सर बेशतर कोशिश थी कि 21 जनवरी 2019 के दिन ही ईवीएम का डेमो दें, लेकिन कुछ नागवार सूरत हाल की वजह से some unexpected situation arrived and it did not happen. तो जितने लोग ईवीएम का डेमो का इंतज़ार कर रहे थे, उन तमाम लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत लंबा इंतज़ार करवाया. लोग इस इंतज़ार में थे कि उनका दिल इत्मीनान हो जाए, उनके दिल के सुकून के लिए कि ये गवर्नमेंट जो चल रही है पिछले 5.5 साल से, 2014 से, ये गैर क़ानूनी सरकार है, ये ईवीएम की वजह से सत्ता में आई सरकार है. लोग जानते तो हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया, मोदी मीडिया की वजह से, इनके झूठे प्रचार की वजह से लोग इनसे जुड़े हुए नज़र आते हैं टीवी पर, लेकिन हकीकत में इनकी कोई औकात नहीं है. ये सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ईवीएम हैक कैसे होती है. ये दिल के बहलाने के लिए, ये दिल की कैफियत सही करने के लिए, दिल के बहलाने को को क्या कहते हैं मिर्ज़ा गालिब, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. होगा, गोदी मीडिया कह रही है तो होगा, मोदी वेव चल रही होगी, इसके अंदर दिल बहला लेते हैं. लेकिन लोग जानते हैं कि ईवीएम की वजह से सरकार बनी है. हर कोई जानता है, लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बेस नहीं है. तो सारे इंतज़ार कर रहे थे कि ईवीएम का डेमो होगा, हैक कैसे होता दिखाया जाएगा, ताकि उनके दिल के इत्मीनान को. तो कई लोग इंतज़ार कर रहे थे. तो उन तमाम लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा जो ये जानना चाहते हैं अपने दिल के सुकून के लिए कि ईवीएम हैक होती है. आज वो बताते हैं इंशाअल्लाह. दूसरी जानिब ईवीएम का डेमो नहीं देने की वजह से कुछ चीज़ें जो बेहतर हुई है, उसमें से सबसे बेहतर ये हुआ मेरे लिए एटलीस्ट कि कई लोगों के असली चेहरे, उनकी पहचान, उनका धोखा देना, उनका फ़रेब करना, उनका गद्दारी करना मुल्क के साथ, उनका मुल्क के लोगों का मजाक बनाना, पैसों के लिए अपनी माँ, बहन, बेटी का भी सौदा कर लेना, ऐसे लोगों की, कई लोगों की पहचान हुई. मुझे पहचान हुई, क्योंकि मैं अक्सर धोखा खा जाता हूँ लोगों को पहचानने में, मैं अक्सर धोखा खा जाता हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर हुआ कि डेमो नहीं देने की वजह से कई लोगों की पहचान हुई. अभी डांडिया, उसके सूवर, दाढ़ी वाले की बात कर रहा हूँ, या फिर इसको नाम बोलना नहीं आता खुद का, वैसों की बात कर रहा हूँ, या अर्चना सिंह जैसे लोग, या फिर त्रिपाठी जैसे लोग जो चौपाटी पर बैठ के कटोरा लेके बैठे हैं तो इनको भीख भी ना मिले, वैसे लोग. ऐसे कई लोगों की असलियत, ऐसे कई लोगों की पहचान हुई. ये खुल के सामने आए, खुल के सामने आए. एक जानिब मुझे शुक्रिया अदा करना है उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मजाक बन गए थे 23 मई के बाद. तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मुझसे जुड़े रहे, मुझसे बात की, मुझसे दिलासा देने की कोशिश. तो इंशाल्लाह आज उन लोगों के लिए डेमो है.
आप लोगों को ये जानने का हक है कि मैं फेल हुआ तो कहाँ फेल हुआ। अगर मैं फेल हुआ, जो कि हुआ हूँ, हारा नहीं था, फेल हुआ था, तो मैं कहाँ फेल हुआ वो जानने का हक है आप लोगों को। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे लोगों की पहचान थोड़ी देर से होती है, मैं धोखा जल्दी खा जाता हूँ। चुनाव आयोग का एक अधिकारी जो हमारे साथ पिछले 1.5 साल से लगा हुआ था, जो हमारे साथ काम कर रहा था, हमारी हेल्प कर रहा था बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए, जिसकी हेल्प की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भाजपा को हैक करने के बावजूद भी जीतने से रोक दिया हमारी टीम ने, मैंने, उसकी मदद से ही हुआ। इससे मुलाकात हुई पिछले साल मई में, जब कर्नाटका के चुनाव का रिज़ल्ट आ रहा था। तो इससे मुलाकात हुई, इसने ईवीएम के डिटेल्स हमें दिए, जिसकी मदद से एक वक्त में चुनाव के रिज़ल्ट के दिन, मध्य प्रदेश कर्नाटका के चुनाव के रिज़ल्ट के दिन मई में बीजेपी 128 सीटों पे आगे चल रही थी, लेकिन 11 बजते बजते वो 102, 103 पे समेट के रह गए। ये मुमकिन हो पाया उस चुनाव के अधिकारी की वजह से। चुनाव आयोग का वो अधिकारी हमें डिटेल्स दिया ईवीएम्स की, कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर डिटेल्स जो थे उसने शेयर किया, जिसकी वजह से हम इनको रोकने में कामयाब हुए। इसके कांटेक्ट की वजह से कई सारे नेताओं से भी बात हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो कि भाजपा पूरी तरह से जीत गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रोकने में कामयाबी मिली। ये सरकार बनाने से खासिद रह गया। हम चाहते थे कि लोगों को ये पता चले कि ईवीएम की वजह से, महज ईवीएम की वजह से ये सरकार बन रही है। हम चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ईवीएम के चलते बीजेपी चुनाव जीत रही है, बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तौर पर सरकार बना रही है। इसके चलते लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट हुआ। आशीष रे, थैंक यू आशीष, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, thank you very much for arranging that press conference. I never had an opportunity to thank you, so thank you. Thank you SP, thank you very much for doing that. I'm really grateful to you guys. मैं शुक्र अदा, तो मेरे लिए दुआ कर दो। बीजेपी को ज़ीरो करने का मकसद लेके निकला था। I claimed that I will make them zero, but I failed. जहाँ पे मैं उनकी सीटें निकल रही थी तो मैं आके बता रहा था आप लोगों को कि भाई उनकी सीटें निकल गई, ये इतनी निकली, ये इतनी निकली, ये इतनी निकली। ये जो बैलेट पेपर देख रहे हो आप, इसके ऊपर हाथी, हाथ, कमल और साइकिल, ये 4 निशान लगाए रखे हैं। ये जो लोग देखते हैं बैलेट पेपर पे, ये तो लोगों को देखने के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि अच्छा ये बटन के साथ ये लगा हुआ है। मशीन में पार्टी की कोई डिटेल नहीं जाती है, कैंडिडेट की कोई डिटेल नहीं जाती है, उसका नाम नहीं जाता है। उसके अंदर जो जाता है वो बिट मैप्स। 18 अप्रैल के दिन थे, हमारे पास 17 तारीख के दिन डिटेल्स पहुंचे दूसरे चरण के चुनाव के। जैसे जैसे नॉमिनेशन प्रक्रिया ख़त्म होती वैसे वैसे कैंडिडेट के सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, ये पैन कार्ड की तरह काम करता है, यूनिक होता है हर कैंडिडेट का। जैसे ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया ख़त्म हुई, एक्सेप्ट हो गया स्क्रूटनी के बाद में, तो ये नंबर अलॉट होता है। ये डिटेल्स हमारे पास जो आ रही थी वो चुनाव आयोग के अधिकारी के पास से आ रही थी। इसने डिटेल्स भी दिए। रियली फील थैंकफुल फॉर दिस गाय। थैंक यू, थैंक यू। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। दूसरे चरण के चुनाव से पहले जो डिटेल आना शुरू हुई, दूसरे चरण से 7वें चरण की डिटेल्स तो आ रही थी, लेकिन हमारे पास बीजेपी के डिटेल्स, मैं मांगता बीजेपी के लिस्ट ला के दो, तो वो बीजेपी की लिस्ट बोल के दे रहा था, लेकिन वो लिस्ट में 90% कैंडिडेट जो थे वो बीजेपी के नहीं, किसी और पार्टी के थे। 90% कैंडिडेट जो थे उसमें वो बीजेपी के नहीं, कहीं और पार्टी के थे। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, इनके डिटेल्स
कांग्रेस की कैंडिडेट के डिटेल्स होते, लेकिन लिखा होता बीजेपी। उसके साथ काम किया था, चार अलग अलग राज्यों में काम किया था उसके साथ। तो आई हैड ब्लाइंड फेथ ऑन हिम कि हमारे साथ वो कभी गद्दारी नहीं करेगा, और उसी का फ़ायदा उठाया। और जो डिटेल्स आ रही थी उसमें बीजेपी के कम दूसरी पार्टियों के ज़्यादा थे, और हम बीजेपी के समझ के उनके वोट काटते, जो दूसरे नंबर पे चल रहा है कैंडिडेट उसके अकाउंट में डाल देते। 7वें चरण तक यही किया। कई जगहों पे बीजेपी दूसरे नंबर पे ही हो गई थी। आज मैं कमेंट किसी के नहीं पढ़ रहा हूँ, कमेंट खुले तो हैं लेकिन पढ़ूंगा नहीं। मुझे पता है कई लोग वहाँ पे बैठ के गालियाँ देते हैं, मैं आज किसी के कमेंट पढ़ूंगा नहीं। आई डोंट वांट टू रीड एनी कमेंट्स। तो जिन लोगों को गाली देना है वो बैठ के गाली दे सकते हैं, इट्स ओके। तो चुनाव आयोग का अधिकारी हमें गलत लिस्ट दे रहा था, जिसकी वजह से हम दूसरे पार्टियों के वोट काट रहे थे और बीजेपी के खाते में डाल रहे थे, जबकि होना ये चाहिए था कि बीजेपी के वोट काटते और दूसरी पार्टियों के हित में डालते। उल्टा हो गया, सारा कुछ उल्टा हो गया। 23 मई के दिन मैं अपने काम के ऊपर इतना यकीन है, मुझे इतना यकीन था कि हम जीत गए हैं, मेरा देश जीत गया है। मैं जश्न मनाने के लिए लोग अगर हिंसा पे उतर आ जाते तो मैं उनको रोकने के लिए कह रहा था कि भाई अगर तुम्हें जश्न मनाना है जीत का तो जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, अनाथालय जाओ, अस्पताल जाओ, या फिर शहीदों की फैमिलीज़ के पास जाओ, वहाँ जाके जश्न मनाओ, खुशी होगी दिल को। ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे बीजेपी वालों को तकलीफ हो, क्योंकि मुझे मेरे नंबर्स पे बहुत यकीन था। 23 मई के दिन जब ईवीएम खुल के रिजल्ट आना शुरू हुआ, मेरी तो फाख्ते उड़ गए कि हो क्या रहा है। मैं ये सोच में पड़ गया कि क्या हुआ। जो बीजेपी हारनी चाहिए थी वहां पे बीजेपी जीत कैसे रही है। चुनाव आयोग के अधिकारी को जब कॉल किया तो वो बोलता है, सॉरी यार सैयद भाई, मैं जो आपको लिस्ट दे रहा था वो बीजेपी की नहीं दूसरे पार्टियों की लिस्ट थी। 90% उसमें बीजेपी नहीं दूसरी पार्टियां थी, सॉरी। उसने धोखा दे दिया। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताता कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, लोग वहां पे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने जिसको बड़प्पन दिया था, दुआ देने के लिए कहा था, वो लोग गाली देना शुरू कर दिया। दिल तो किया कि भाई छोड़ो इन लोगों को, ये मुर्दा कौम है, इनको क्या कर सकते हैं, इनके साथ क्या भला करेंगे। लेकिन सर्वाइवल गिल्ट, आई सर्वाइव्ड एंड अदर्स डाइड, ये गिल्ट मुझे बार बार आप लोगों के बीच में लाता कि मेरी वजह से आज भाजपा चुनाव जीत के बैठी है, मेरी वजह से कई लोग अपने कारोबार से हाथ धो के बैठे हुए हैं, मेरी वजह से आज कई लोग सड़कों पे हैं। मैं आप लोगों के हक़ में बेहतर करने आया था, लेकिन फिर मेरे हाथ से बुरा हो गया आप लोगों का। मैं नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने तौर पे फिर से मेरे साथ धोखा हुआ और भाजपा जीत गई। हम लोग ये सोच में पड़े हुए थे कि क्या करें, मातम करें या फिर क्या हुआ ये इसका कुछ कर सकते हैं तो ये करें। 23 मई के दिन जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो बौखलाहट में हम 46,953 वोट, 46,953 वोट्स एक्स्ट्रा डाले, जो कि चुनाव आयोग ने गिन भी लिए। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग मात खा गया। वोट तो गिन लिए ईवीएम वाले, लेकिन वीवीपैट के मशीन 46,953 वोट के स्लिप्स कम हैं, जो कि गिने नहीं। और किसी पार्टी में इतना गुद्दा नहीं था कि इसको चैलेंज कर सके। अरे 22 पार्टियां मिलके
22 पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे एक्टिव है, ये 22 पार्टियां मिलके भी एक मामूली काम ये नहीं करवा सके कि सारे वीवीपैट को काउंट करके क्रॉस वेरीफाई करे। ये नहीं करवा पाए। सारे नहीं तो आधे सही, वो भी नहीं करवा पाए। आधे नहीं तो 25% सही, वो भी नहीं। 25 नहीं 10% सही नहीं। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम के मिलाप होता है वीवीपैट से। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। जब इनके पिछवाड़े में इतना गुद्दा नहीं था तो ये चुनाव लड़ने के लिए निकले। ये सारे एक ही थाली के चट्टे हैं। ये सारे लुटेरे, ये सारे गद्दार, ये सारे खूनी गुंडे, बेचने वाले, चोर, मादर फलाए नेता बन के बैठे हुए हैं, लीड कर रहे हैं, लीडर बने हुए हैं। इनके इतने गड़े मुर्दे हैं कि मैं क्या बताऊं। शर्म आती है ये सोच के कि ये मेरा मुल्क है और ये मेरे मुल्क के लीडर हैं। दे रिप्रेजेंट इंडिया। शर्म आती है मुझे। शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। ईवीएम डेमो दूंगा, इससे कुछ होगा नहीं। पिछले कई दिन से प्रचार प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट के अंदर आते कितने लोग हैं? जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है करके एक आ जाता है फेसबुक पे या यूट्यूब पे आ जाता है। वो शंभू बेचारा प्रोटेस्ट को कवर करने चला जाता है, कोई और कवर करने चले जाता है। ये छोटे छोटे पोर्टल वाले फेसबुक के ऊपर जो एक एक पेज चला रहे हैं, 2-3 लाख लोग लगे हुए हैं, वैसे लोग जाते हैं, जाके प्रोटेस्ट को कवर करते हैं। लेकिन किसी बड़ी पार्टी के अंदर इतना गुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके गड़े मुर्दे, बीजेपी के पास इनके कितने गड़े मुर्दे हैं, इनकी सारी डिटेल्स पड़ी हुई है। ये लोग हलेंगे नहीं अपनी जगह पे से। ये लोग कोई हलेगा नहीं इनकी अपनी जगह पे से। पता है इनको कि अगर हटेंगे, हलेंगे, आवाज निकालेंगे तो हलक में हाथ डालेगा, मार देगा इनको। ये चोर दूसरे चोर की मदद कर रहे हैं। ये तड़ीपार जैसे हम मातम मना रहे थे, पूरा मुल्क हार के मातम मना रहा था, तो ये जश्न मना रहे थे। कैसा जश्न मना रहे थे? हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु सपोर्टेड बीजेपी, ग्रेट वर्क। कैसा जश्न मना रहे थे ये लोग? जश्न के तौर पे एक कमजोर, लाचार, गरीब, निहत्ते आदमी को 4 मिलके लाठियों से पीटा जा रहा था। लाठियों से एक आदमी को 4-4 मिलके लाठी से पीट रहे थे। पुरुषोत्तम पुरुष राम, दशरथ पुत्र राम, सीतापति राम, सीतापति माइंडेड, सीतापति राम। हाँ, क्योंकि राम के नाम पे लोगों को मारा जाता है, राम का नाम बुलवाया जाता है और मारा जाता है लोगों को। तुम अपने राम के प्रति अपनी नफरत दर्शा रहे हो। तुम इतनी नफरत करते हो राम से कि उसका नाम बदनाम करने के लिए तुम कोई एक साधन नहीं छोड़ते। सीतापति राम जो अपनी पत्नी की इज्जत के लिए रावण की लंका तहस नहस करवा दिया, वो राम जो रावण से युद्ध करने के लिए चला गया, वो राम के किसी वानर को चोट लग जाती तो उस वानर की चोट पे आंखों से आंसू गिराने वाला, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करने वाला वो राम, उस राम का नाम लेके एक बंदे को उसी की चप्पल से उसी की बीवी को मरवाया जा रहा है। मार, बोल जय श्री राम बोल, मार, बोल जय श्री राम बोल, जोर से मार, बोल जय हनुमान बोल। ये तुम अपनी नफरत दर्शा रहे हो। मारने वाला कौन? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एक्यूज्ड नंबर 1, जो बेल पे ये बोल के बाहर निकली हुई है कि कैंसर का इलाज करवाना है करके, बेल पे निकल के चुनाव लड़के, ईवीएम की मदद से चुनाव जीत के आज सांसद बनी हुई है। वाह। उसके साथ उसके प्रचार में फिरने वाला लोगों को मारते फिर रहे हैं।
ये है भाजपा धर्म। सनातन धर्म में, वेदांतिक धर्म में वेद हायर सुपीरियर टेक्स्ट माना जाता है, जिसमें कहा गया है नास्ति प्रतिमास्ते। तुम वही काम कर रहे हो, यानी तुम अपने धर्म के खिलाफ काम करोगे। मत करो। वेद में लिखा है कि किसी कमजोर पे अत्याचार मत करो। वेद में लिखा है औरत की इज्जत करो, और तुम औरतों की बेइज्जती करना, राम को बदनाम करना, धर्म को बदनाम करना, गाय के नाम पे लोगों को मारना, तुम ये काम कर रहे हो। ठीक है? हाँ। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। ये डेमो देना नहीं देना, ये राजनीति करना नहीं करना, ये सब चीजें, ये राजनीति आती है पैसे के लिए। मेरे पास इतना है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। जब 1-2 करोड़ की मेरे पास अहमियत नहीं है, 1-2 करोड़ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे पास कोई अहमियत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना है कि मैं अगर 7 जनरेशन तक बैठ के खाऊं ना, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, उतना है मेरे पास। तो तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। फिलहाल ये जान लो आज कि जितने लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे नंबर गेम खेल रहा हूं, तो उनके लिए बता रहा हूं। मशीन खुली है, फिर भी मैं मशीन ये बंद करता हूं। ये बंद की, ये खोली मशीन। ओके, आई कैन सी, ये स्क्रीन देख सकते हो आप। ओके, वो वीवीपैट के ऊपर 7 डायग्नोसिस स्लिप निकलती हैं। When you turn on the machine, it will print 7 diagnosis print. तो वो 7 diagnosis print निकाल रहा है। ठीक है, ये डेट एंड टाइम इंडिया का है, तो यहाँ पे रियल टाइम क्लॉक मैंने नहीं बदली है। डिले इसलिए हुआ, ये भी बता दूं कि जो पहले वाली मशीन थी, वो मशीन थी M2 की, और उसकी बैटरी फूल गई थी। बहुत पुरानी मशीन थी, बैटरी फूल गई थी, सूज गई थी। राइट सेइंग, सूजा सुन के बैटरी भी सूज गई थी, और वो मशीन खुल नहीं रही थी, बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा था मैं। ये नई मशीन आई है, 2 दिन पहले ही आई है। ये नई मशीन आई है, ये BEL की मशीन है। ये पूरा सेट लखीमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2019 में यूज हुआ। सो है 2019 लोकसभा चुनाव में लखीमपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज हुई सो है ये मशीन। तो ये नंबर, जो सीरियल नंबर अभी आप लोगों ने देखा, तो ये मशीन वहाँ पे यूज हुई सो है। ठीक है, वो ये मशीन वहाँ पे यूज हुई थी। तो ये वो मशीन है। ठीक है, ये वो मशीन है। चुनाव आयोग से वेरीफाई कर लो, ये मशीन वहाँ से बदली गई थी, गायब है, क्या है, आई डोंट नो, बट दिस मशीन इज फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, सो अदर देन दैट नथिंग मच। तो इसी वजह से ये ताख़ीर हुई है, क्योंकि वो पिछली मशीन खुल नहीं रही थी, इसलिए इतना लेट किया। EVM इज रेडी। ठीक है, इसमें कोई वोट नहीं है, तो ये टोटल दबा देता हूँ। यू कैन सी, ये टोटल दबाया, इट विल शो यू, इसमें वोट है तो वोट बता देगा, नहीं है तो टोटल पोल्ड वोट 0 बोल के बताता है। तो यू कैन सी इसमें कोई वोट नहीं है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई वोट नहीं है। इसमें 4 कैंडिडेट है, तो ये 4 कैंडिडेट बताता है। ठीक है, इसमें कोई वोट नहीं है, सो 0 वोट। अभी मैं बैलेट इशू करूंगा। आप लोग ये 5 स्क्रीन देख रहे हो, एक काउंट के लिए भी रखा है। मेरा बेटा +1 ऐड कर रहा है उधर। ठीक है, तो थैंक यू हसनैन फॉर डूइंग इट। ये बैलेट इशू किया मैंने। ये बैलेट जैसे ही इशू किया, ये बिजी लाइट आ गई वहाँ पे। ये आप इधर देख सकते हो बैलेट के ऊपर ग्रीन लाइट।
रेडी वाली। सो ये रेडी है, ये बिजी है, ठीक है। बीजेपी सरकार में है तो बीजेपी से ही शुरू करते हैं। तो पहला वोट बीजेपी को, ये पहला वोट बीजेपी को दिया। ये आप रेड लाइट उधर देख सकते हो, यहाँ पे बिजी लाइट देख सकते हो। वहाँ पे वीवीपैट की मशीन पे से 7 सेकंड के बाद ये गिर गई। ये बीप के साथ एक वोट कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये एक वोट कंप्लीट हुआ, ये एक वोट बीजेपी का। तो ये वोट देखे, ये एक वोट बीजेपी का, ये देख लो, ये एक वोट बीजेपी का, ये यहाँ देख लो, ये एक वोट बीजेपी का आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये कैमरे पे भी देख लो और ये कैमरे पे भी देख लो, ठीक है। ये एक वोट बीजेपी का हो गया, ठीक है। ये एक वोट रखते हैं। दूसरा वोट, दूसरा बैलेट देता हूँ। ये दूसरा बैलेट दिया, इशू किया, ये बैलेट इशू किया। वहाँ पे रेडी लाइट आ गई, यहाँ पे बिजी लाइट आ गई। दूसरा वोट एसपी को देते हैं। तो ये एसपी का दूसरा वोट, ये दूसरा वोट दिया, वो रेडी लाइट आ गई। वहाँ पे वीवीपैट की प्रिंट होना शुरू हो गई। 7 सेकंड के बाद में जैसे ये गिरा तो ये बीप के साथ दूसरा वोट कंप्लीट हुआ। तो ये बीप के साथ ये दूसरा वोट, ठीक है। ये 2 वोट हो गए। ये कैमरे पे भी देखो, ये कैमरे पे भी देखो, ठीक है। ये कैमरे पे भी देखो, ओके। और ये कैमरे पे भी देख लो, ठीक है। ये 2 वोट हो गए, ओके। 2 वोट हो गए। ये तीसरा बैलेट दिया, ये तीसरा बैलेट दिया। कांग्रेस को देते हैं तीसरा वोट। ये तीसरा वोट कांग्रेस को दिया। रेड लाइट उधर देख रहे हो आप बैलेट के ऊपर, ठीक है। ये तीसरा वोट गिरा, बीप के साथ 3 वोट कंप्लीट हो गए। ये तीसरा स्लिप, ओके। ये तीसरा स्लिप, ये इधर भी देखो, ये इधर भी देखो, ये इधर भी देखो और ये इधर भी देखो, ठीक है। ये 3 वोट हो गए हैं, ओके। ये चौथा वोट देते हैं। ये चौथा वोट दिया, चौथा वोट हाथी को देते हैं। ये एक हाथी का चौथा वोट। ये 4 वोट हो गए हैं। ये 7 सेकंड वीवीपैट की स्लिप के लिए, ये 7 हो गए। ये देखो, ठीक है। ये इधर भी देखो, हेलो, ये इधर भी देखो, ओके। ये इधर भी देखो और ये इधर भी देखो। ये सारे उसके ऊपर देख लिया, ठीक है। 4 वोट ये मॉक के लिए, सबको एक एक वोट डाला, ठीक है। सबको एक एक वोट डाल दिया है। एंड नाउ वी विल क्लोज इट, ठीक है। अभी ये क्लोज करते हैं, ठीक है। ये क्लोज करते हैं, ओके। ये मैंने क्लोज का बटन दबाया, क्लोजिंग पोल, ओके। अगेन ये डेट एंड टाइम जो है, ये डेट एंड टाइम इंडिया का है, ठीक है। इसका रियल टाइम क्लॉक मैंने नहीं बदला है। तो ये टाइम, डेट एंड टाइम इंडिया का है। हमने 4 वोट डाले, सबको एक एक वोट डाले। प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है, बट वंस यू बाईपास द कर्नल, इसकी जो कर्नल फाइल होती है उसको जैसे ही आप बाईपास कर लो, ये कैलकुलेटर, ईवीएम मशीन कुछ और नहीं, 1+1 का कैलकुलेशन करती है। कॉलम्स एंड रोज में 1+1 का कैलकुलेशन करती है। दैट्स इट। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी के साथ बदला जा सकता है रिजल्ट। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें कोई ब्लूटूथ या वाईफाई लगा हुआ नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है इसका, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। बट द प्रोसीजर which carries the process required to do so, it's very complex. सबके बस की बात भी नहीं है। जो इक्विपमेंट चाहिए, जो डिटेल्स चाहिए, वो सब नहीं कर सकता है। बहरहाल आप लोगों ने रिजल्ट देखा, हर कैंडिडेट को एक एक वोट डाला था, हर कैंडिडेट का एक एक वोट बताया, एंड हो गया, ठीक है। अब इसको मैं बदल सकता हूँ। 4 एक एक को हमने एक एक वोट डाला, इसको बदल सकता हूँ, इसको बदलूं, इसको भी बदल सकता हूँ, या इसको डिलीट करके एक और सेट भी डाल सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट यू नो व्हाट, ये रिजल्ट आपने देखा ना, ठीक है।
तो अब एक काम करता हूँ मैं, ये कैंडिडेट 1 को भी 1 वोट था, कैंडिडेट 2 को भी 1 वोट था, कैंडिडेट 3 को भी 1 वोट था, कैंडिडेट 4 को भी 1 वोट था। इसको मैं बदल सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये सीरियल नंबर का मैंने ये वोट बदल दिया, ठीक है। मैंने 4 के बजाय 8 वोट कर दिए। अभी 4 वोट थे, 4 के बजाय मैंने 8 वोट कर दिए। तो अभी 8 वोट करे हैं ना। अब अगर मैं इसको रिजल्ट फिर दबाऊं, ये फिर मैंने रिजल्ट दबाया, जैसे मैंने रिजल्ट दबाया इट विल कंप्यूट द रिजल्ट अगेन। ये वीवीपैट के स्लिप तो है, ठीक है। ये वीवीपैट के स्लिप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये वीवीपैट के स्लिप तो है हमारे पास, ये 4 वोट डाले थे। हाँ, अब इसको मैंने 4 के 8 वोट कर दिए, ठीक है। वीवीपैट के स्लिप तो कम हो गए, 4 के मैंने 8 वोट कर दिए। मैंने क्या किया, कैंडिडेट 1 को 0 कर दिया, कैंडिडेट 2 को भी 0 कर दिया, बीजेपी को 6 वोट कर दिए, और वही साइकिल जो है उसको 2 वोट करे। मैंने 4 के 8 कर दिए। अब यही मशीन में 8 वोट हो गए, जबकि वोट डाले थे हम 4, इसको मैंने 8 कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर करने की वजह से ये कैंडिडेट 3 बीजेपी जीत गई, कैंडिडेट 3 बीजेपी जीत गई। वोट डाले 4, रिजल्ट देखा 4, लेकिन फिर दोबारा मैंने जब चेंज किया तो इट शोड 8 वोट, टोटल पोल वोट 8 बताया। कैंडिडेट 1 को जबकि 1 वोट पड़ा था 0 हो गया, कैंडिडेट 2 को 1 वोट पड़ा था वो भी 0 हो गया, कैंडिडेट 3 को 1 वोट पड़ा था वो 6 हो गया, कैंडिडेट 4 को 1 वोट पड़ा था वो 2 हो गया। इसके हिसाब से बीजेपी जीत गई, ठीक है। अब मैं ये रिजल्ट इसको और बदल सकता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैंने ये रिजल्ट डिलीट किया, डिलीटिंग पोल, ठीक है। अब ये रिजल्ट डिलीट कर दिया ना, ये रिजल्ट डिलीट होते हैं, जब तक ये डिलीट होता है, रिजल्ट डिलीट होने के बाद में एक और मॉक डालते हैं, ठीक है। एक और मॉक पोल डालते हैं। दिस टाइम will give more votes or less, doesn't matter, does not matter। ये मशीन है, इसको किसी भी तरह सकता है। तुम लोग क्या हो यार, मुझे हैरत होती है। ये डिलीट कर रहा है, कैंडिडेट 1 के भी 0 कर दिया, कैंडिडेट 2 के भी 0 कर दिया, कैंडिडेट 3 के भी 0 कर दिया, कैंडिडेट 4 के भी 0 कर दिया। इट क्लियर्ड ऑल द वोट्स, ठीक है। अब ये जैसे वोट क्लियर हो गया, इट इज रेडी फॉर द बैलेट अगेन, ठीक है। हम लोग फिर से बैलेट दे सकते हैं, ओके। हम लोग फिर से बैलेट दे सकते हैं, ओके। ये वोट डिलीट हो गए, इसमें कोई वोट नहीं है, अब 0 कर दिया सबको, ठीक है। अब मैं फिर बैलेट इशू करता हूँ, ओके। मैंने फिर बैलेट इशू किया है, विल गिव अनदर सेट। ये साइकिल को 1 वोट दिया, ओके। साइकिल को 1 वोट दिया, वो वीवीपैट निकल रही है, ये वीवीपैट निकल रही है, ओके। ये वीवीपैट निकली, ये साइकिल का एक और वोट, ये साइकिल का एक और वोट, ओके। ये साइकिल का एक और वोट, ये साइकिल का एक और वोट आया, ठीक है। ये यहाँ रखता हूँ, 1 वोट दिया हमने, ठीक है। आई विल गो अहेड एंड इशू अनदर बैलेट, ठीक है। ये एक और बैलेट इशू किया, ये बिजी लाइट आ गई, वहाँ पे रेडी लाइट आ गई। बीजेपी को 1 देते हैं वोट, ये बीजेपी को दूसरा वोट दिया, वो वीवीपैट आ रही है, स्लिप गिरी बीप के साथ, 2 वोट कंप्लीट हुए। ये दूसरा वोट, ठीक है। ये दूसरा वोट, ये दूसरा वोट, ये दूसरा वोट, ठीक है। ये लो, ये दूसरा वोट, ये दूसरा वोट, ये 2 वोट हो गए। एक और बैलेट इशू करता हूँ। ये बैलेट इशू किया, कांग्रेस को 1 वोट देते हैं, ये कांग्रेस को 1 वोट दिया, वो रेड लाइट देख रहे हो आप,
वो वीवीपैट देख रहे हो, 7 सेकंड के बाद वीवीपैट गिर जाती है बीप के साथ। ये 2 वोट कंप्लीट हुए, ये 2 वोट कंप्लीट। ये कैंडिडेट 2 का ये दूसरा वोट, कैंडिडेट 2 का ये दूसरा वोट, ये लो कैंडिडेट 2 का ये दूसरा वोट। ठीक है, ये भी देख लो, इस कैमरे में भी देख लो, ये कैंडिडेट 2 का दूसरा वोट। सॉरी, एक और बैलेट देता हूँ, एक और बैलेट दिया, एक वोट देते हैं हाथी को। ये हाथी को एक वोट दिया, वो बिजी लाइट आ गई, वो रेड लाइट आ गई, ये वीवीपैट स्लिप गिरी। ये 4 वोट। ओके, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये 4 वोट। एक और राउंड डालते हैं, 8 वोट। चलो, ये एक और वोट दिया, कांग्रेस को देते हैं, ये दूसरा वोट कांग्रेस को, दूसरा कैंडिडेट। सॉरी, वो वीवीपैट के ऊपर कांग्रेस की स्लिप देख रहे हो आप। ये कांग्रेस का एक और वोट, ये कांग्रेस का एक और वोट, ये कांग्रेस का एक और वोट। ठीक है, एक और बैलेट देते हैं, ये एक और बैलेट दिया, बीजेपी को देते हैं, ये बीजेपी को एक और वोट दिया। वो वीवीपैट निकल रही है, ये वीवीपैट निकली। ओके, ये हाथी को 2 वोट दिए, कैंडिडेट 2 हाथ को 2 वोट दिए, कैंडिडेट 3 कीचड़ के कमल को 2 वोट दिए, कैंडिडेट 4 जिसके ऊपर बैठ के साइकिल चला रहे हैं वो साइकिल को भी 2 वोट दिए। तो टोटल हमने 8 वोट दिए। ठीक है, ये सेशन हो गया क्लोज। ठीक है, अब सेशन क्लोज हो गया तो अब बैलेट इशू नहीं कर सकता मैं, वी कैन नॉट गिव एनी बैलेट, ये बैलेट लेगा नहीं। क्लोज एक मरतबा हो गया, क्लोजिंग टाइम हो गया, दैट्स इट। इसको अब इसके अंदर और है, बैलेट इशू नहीं कर सकता मैं। ओके, ये हो गया सेशन क्लोज। लेट्स डू दिस। अब ये सबको 2-2 वोट दिए थे ना, इसका एक्चुअल रिजल्ट देखो तुम। ठीक है, ये रिजल्ट दबाया, कंप्यूटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, कंप्यूटिंग रिजल्ट बताता है, डेट एंड टाइम बताता है, फिर सीरियल नंबर बताता है, फिर कैंडिडेट कितने थे वो बताता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट 1 के कितने वोट हुए, कैंडिडेट 2 के कितने वोट हुए, कैंडिडेट 3 के कितने वोट हुए, कैंडिडेट 4 के कितने वोट हुए। ज़्यादा कैंडिडेट है तो ऐसे ही बताता है। जो FLC जो यानी जो कैंडिडेट्स थे जिसने FLC अटेंड करी है उनको पता है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, उनको ये पता है ये कैसे काम करता है। इसकी बैलेट यूनिट की बैटरी जा रही है भाई, सॉरी अगर ये बंद हो जाता है तो रियली अपोलोजाइज। ठीक है, ये सबको 2-2 वोट दिए थे हमने। ठीक है, ये सबको 2-2 वोट बता रहा है। ओके, सबको 2-2 वोट बता रहा है। अब मैं ये रिजल्ट बदल सकता हूं फिर से। ठीक है, अब इस रिजल्ट के हिसाब से कोई भी नहीं जीता था, राइट। मैंने रिजल्ट बता दिया, एक्चुअल रिजल्ट देख लिया आप। 2-2 वोट सबको दिए थे, 2-2 वोट है। ठीक है, ये वीवीपैट भी आप लोगों ने देखी, आप लोगों के सामने बताया है वीवीपैट भी। ये है वीवीपैट की भी एक बड़ी गुत्थी है थर्मल प्रिंटिंग की, आज नहीं कल कभी और दिन बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपने एक्चुअल रिजल्ट देखा हुआ है।
ठीक है, आई विल चेंज इट अगेन। अब की बार मैं बीएसपी को जिताता हूं, ठीक है। 8 वोट थे, 8 में से 7 वोट बीजेपी को, बीएसपी को डालते हैं, हाथी को डालते हैं, और बाकी जो हाथ है उसको 1 वोट देंगे, 3 और 4 को 0 कर देंगे, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया, बहुत आसान है, ये मैंने चेंज कर दिया। एक फ्रीक्वेंसी बूस्ट की, नंबर चेंज हो गए, दैट इज डन। अभी मैं फिर रिजल्ट दिखाता हूँ, ये फिर से रिजल्ट देखो, ठीक है। अब के रिजल्ट में, पहले रिजल्ट में और इस रिजल्ट में फ़र्क देखोगे तो पहले रिजल्ट में एक्चुअल जो रिजल्ट था वो, उसमें कैंडिडेट 1 को 2 वोट पड़े थे, कैंडिडेट 2 को 2 वोट पड़े थे, कैंडिडेट 3 को भी 2 वोट पड़े थे, कैंडिडेट 4 को भी 2 वोट पड़े थे। अब मैंने कैंडिडेट 1 को 7 कर दिए, कैंडिडेट 2 को 1 कर दिए, कैंडिडेट 3 को 0 कर दिया, कैंडिडेट 4 को भी 0 कर दिया। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है। ये दिन भर में कर सकता हूं, आई कैन डू इट फॉर द एंटायर डे, डज नॉट मैटर टू मी। मैं सारा दिन कर सकता हूं, ये मैं सारा दिन कर सकता हूं। आई डोंट, इट रियली डजंट मैटर, सॉरी ये कैमरा बंद हो जाएगा, ये बड़ा मसला है ये कैमरे का। ये कैंडिडेट 1 को 7 वोट बताया, कैंडिडेट 2 को 1 वोट बताया, कैंडिडेट 3 0, कैंडिडेट 4 0। हद तक है एक्चुअल रिजल्ट, सबको 2-2 वोट थे, सबको 2-2 वोट थे। तो ये चेंज करना बड़ा आसान है भाई, चेंज करना बड़ा आसान है। दिस थिंग इज द ईजीएस्ट थिंग। सॉरी ये कैमरा बंद हो गया, आई एम सॉरी, ये बड़ा मसला है कैमरे का, बैटरी बहुत जल्दी चली जाती है। तो दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। किसी भी कैंडिडेट को कितने भी नंबर दे सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट को कितने भी नंबर से सकते हैं। 8 वोट थे, 80 वोट कर सकता हूँ, 100 वोट कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ, 5000 कर सकता हूँ, 3000 कर सकता हूँ। 3000 की लिमिट होती है। एक टाइम में जितने ईवीएम मेरे एक्सेस में आ सकते हैं उन सबको कनेक्ट कर सकता हूँ, उन सबके डिटेल्स चेंज कर सकता हूँ। वेरी सिंपल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल मैथ्स। जैसे ही कर्नल बाईपास हो जाता है मशीन में, ASK, FSK, PSK मॉड्स, ब्रिजेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड यू कैन ट्रांसमिट। 8 बिट की मामूली छोटी सी फाइल होती है, उसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 8 बिट की मामूली फाइल है, ट्रांसमिट होने के बाद में खलास। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।